जिंदगी मैंने महसूस किया है मुंबई लोकल ट्रेन जैसी ही है। भीड़, धक्का मुक्की, लेकिन अगर आप मजबूती से पकड़े रहें तो आखिरकार एक सीट मिल ही जाती है, थोड़ी सी सुकून की जगह। मेरे और आरव के लिए वो सुकून भरी जगह आखिर मिल ही गई थी। विक्रम की धोखेबाजी के बाद हमारी दुनिया अब एक शांत लय में ढल गई थी। हमारी सगाई हो चुकी थी, बीते कल के भूत जैसे मिट गए थे। हम अपना फ्यूचर प्लान कर रहे थे, नए फ्लैट के रंग, हनीमून की प्लानिंग और बस साथ रहना। माँ शादी की तैयारियों में डूबी थी, मेहमानों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। आरव के पेरेंट्स भी अब खुश थे। हम चुपके से कुछ पल चुरा लेते, लंबी ड्राइव्स, सड़क किनारे चाय। हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई। हम ठीक हो रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही थी। लेकिन खुशी के साथ अक्सर साए भी आते हैं। हम अपने प्यार के बुलबुले में इतने खोए थे कि किनारों पर रेंगती अंधेरी हलचल को देख ही नहीं पाए। एक फोन कॉल जो उठाते ही कट गया, छोटी छोटी बातें जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया। हमें पूरा यकीन था कि हमारी कहानी अब हैप्पीली एवर आफ्टर की ओर बढ़ रही है, लेकिन हमारी कहानी का आखिरी चैप्टर अभी शुरू होना बाकी था। एक नया दुश्मन पर्दे के पीछे इंतजार कर रहा था, देख रहा था, ताक में था। बीता हुआ कल सिर्फ एक याद नहीं था, वो एक जिंदा सांस लेती हुई चीज थी, और अब वो हमें घेरने आ रही थी। हमारा प्यार एक बार फिर आग की परीक्षा के लिए तैयार था। शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं। कैटरर्स, वेन्यू, फूलों की सजावट, सब कुछ हंगामेदार और एक्साइटिंग था। फैमिलीज एक हो रहे थे, फ्रेंड्स पार्टियां कर रहे थे, हर रस्म फिल्मी लग रही थी। एक शाम मैं माँ के साथ शॉपिंग से लौटी। डाक के ढेर में एक सादा सफेद लिफाफा दिखा, बस असना लिखा था। मैंने सोचा कोई शादी का कार्ड होगा। लिफाफा खोला तो अंदर एक कागज, अखबार के अक्षरों से बना मैसेज, तुम्हारी खुशी किसी और की बर्बादी पर टिकी है, कीमत चुकानी पड़ेगी, जल्दी। मेरे हाथ कांपने लगे, सारी खुशियां एक पल में गायब हो गईं। डरावनी ठंडक लौट आई थी। मैंने तुरंत आरव को कॉल किया। 20 मिनट में वो मेरे पास था। उसने नोट पढ़ा, खुद को समझाने की कोशिश की, कोई मजाक है, शायद कोई जलनखोर रिश्तेदार, लेकिन हम दोनों जानते थे ये उससे कहीं ज्यादा था। उस रात हम चुपचाप बैठे रहे, उस एक कागज के टुकड़े का बोझ हम पर भारी था। शादी की घंटियां अब डरावनी लगने लगी थी। जिस भूत को हमने दफन किया था वो लौट आया था, या कोई नया भूत उसकी जगह लेने आ गया था। हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, अब हमारी खुशी के साथ एक बेसुरा डरावना सुर भी जुड़ गया था। हमने सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। शादी बस कुछ हफ्ते दूर थी, फैमिली खुश थे, लेकिन अब हमारी दुनिया में एक दरार आ चुकी थी। धमकियां बढ़ने लगी। हमारी तस्वीर दरवाजे के नीचे सरकाई गई, पीछे लिखा, मैं सब देख रहा हूँ। साइलेंट कॉल्स, ब्लॉक्ड नंबर से बस डरावनी सांसें, हर वक्त किसी की नजर में होने का एहसास। हमने हर किसी को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। डर ने हमारे रिलेशन पर असर डाला। छोटी छोटी बातों पर झगड़े मैं खुद में सिमट गई। आरव और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया। मैं बस तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ सना, उसकी आवाज में झुंझलाहट। मुझे लगता है मैं किसी जेल में हूँ आरव। मेरा डर गुस्से में बदल जाता। हमें पता था यही उस शख्स का मकसद था, हमें आपस में लड़वाना, लेकिन जानना और रोकना दोनों अलग बातें थीं। तनाव ने हमारी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी थी। एक रात लंबी बहस के बाद हमने वादा किया, अब कोई राज नहीं, अब आपस में झगड़ा नहीं, इस शख्स को ढूंढेंगे साथ मिलकर। हमारी जांच शुरू हुई, कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। सबसे पहला नाम विक्रम, लेकिन वो जेल में था, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। धमकियों का एनालिसिस किया, नोट, कॉल्स, तस्वीर, कहीं प्रोफेशनल कहीं बचकाना। तस्वीर प्रोफेशनल कैमरे से ली गई थी, नोट जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। आरव ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, सब एक ही टावर से, जुहू में। अब दायरा सिमट गया था। जुहू में कौन कौन है, फ्रेंड्स, फैमिली, शादी के वेंडर्स, हर नाम शक के घेरे में। एहसास हुआ दुश्मन कोई अनजान नहीं, हमारे ही सर्कल का हिस्सा है। वो हमारे ठिकानों, दिनचर्या को जानता था। डरावना था, भूत कोई साया नहीं, हमारे बीच ही था। शायद हमारे साथ डिनर करता, शादी में मुस्कुराता। अब हमें अपने ही लोगों में से किसी को बेनकाब करना था। जिस भूत को हम तलाश रहे थे उसका चेहरा जाना पहचाना था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। जुहू कनेक्शन ने सब बदल दिया। हर चेहरा अब शकी लगने लगा। हमने जुहू के सभी जानकारों की लिस्ट बनाई, विक्रम से जुड़े नामों को क्रॉस चेक किया।
एक नाम दोनों लिस्ट में था, विक्रम का कजिन रोहन। रोहन फ्रीलांस फोटोग्राफर जुहू में रहता था, शादी में इनवाइट भी था। उसकी प्रोफाइल देखी, पुरानी ब्लॉग पोस्ट्स में विक्रम के लिए अजीब सी जलन और आदर। क्या ये विक्रम की जगह लेने की कोशिश थी? कंफर्मेशन मिला, हमारे फ्लोरिस्ट ने बताया रोहन ने खुद को फैमिली फ्रेंड बताकर शादी की डिटेल्स पूछी थी। वो हमारी प्लानिंग में घुस चुका था। ये कोई दूर का दुश्मन नहीं था, ये वही था जिसे हमने अपनी खुशी में बुलाया था। धोखा सामने था, भूत का नाम था रोहन। अब हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना था। खेल अब हमारे हाथ में था। अगला कदम जाल बिछाना। रोहन को बेनकाब करना था, सबूत चाहिए था। हमने सगाई की रस्म, सगाई में हीरे का हार मिलने की अफवाह फैलाई, खबर गॉसिपर्स तक पहुंचाई ताकि रोहन तक भी जाए। असली हार की जगह नकली हार रखा। ड्रेसिंग रूम में सिक्योरिटी टीम तैनात थी, कमरे में माइक्रो कैमरे लगे थे। सगाई की रात सब हंसी खुशी, लेकिन दिल में डर। रोहन मेहमानों में घुला मिला, मासूम सा दिखता। जैसे ही मैंने ड्रेसिंग रूम का बहाना बनाया, सब प्लान के मुताबिक हुआ। कुछ देर बाद कैमरे में दिखा, रोहन चुपके से अंदर आया, सीधा ज्वेलरी बॉक्स की तरफ गया, हार उठाया, जेब में डाला। अब हमारे पास सबूत था। सिक्योरिटी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। खेल खत्म, अब सच सामने लाना था। रोहन पकड़ा गया, हार जेब में, सब कैमरे में रिकॉर्ड। सिक्योरिटी ने रास्ता रोक लिया। मैं और आरव कमरे में पहुंचे। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आरव ने वीडियो दिखाया, अब कोई बचाव नहीं। रोहन ने बहाने बनाए, लेकिन सब बेकार। मैंने कहा, हम सब जानते हैं रोहन, नोट्स, कॉल्स, फोटो सब। क्यों? सवाल हवा में तैर गया। आखिरकार रोहन टूट गया। जलन, वफादारी, विक्रम की बदनामी का बदला, उसने सब कबूल कर लिया। पुलिस पहले से तैयार थी, रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। कमरे में सन्नाटा था, जीत का जश्न नहीं, बस राहत और थोड़ी उदासी। नफरत इतनी गहरी हो सकती है, ये सोचकर दुख हुआ, लेकिन हम साथ थे, मजबूत थे। आखिरी साया भी मिट गया था। कुछ दिन बाद हमारी शादी का दिन आया। सूरज और चमकदार हवा, हल्की डर अब पीछे छूट चुका था। रोहन अब अतीत था, हम अपने फ्यूचर की ओर बढ़ रहे थे। दर्पण में खुद को देखा दुल्हन, लेकिन साथ ही एक फाइटर। डर ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत किया। शादी की रस्में खूबसूरत थी, हर वचन अब और गहरा था। अच्छे बुरे वक्त में साथ, हमने बुरा वक्त देख लिया था। आरव ने मंगलसूत्र पहनाया, ये सिर्फ रस्म नहीं, हमारी जीत का प्रतीक था। रिसेप्शन में असली खुशी थी, डर की कोई परछाई नहीं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब शायद नॉर्मल लाइफ मिल जाए। मैंने हंसते हुए कहा, चाहे जो हो, साथ हैं तो सब ठीक है। हमारी कहानी ने सिखाया, सच्चा प्यार मुश्किलों में साथ खड़ा होता है। आग, साए, नफरत सब पार कर हमारा प्यार जीत गया। यही है असली हैप्पीली एवर आफ्टर।